सो हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इससे पहले के वीडियो में हम शादी के फ़ायदे और उसके बाद दो वीडियो में हम शादी के नुकसान के बारे में बात कर रहे थे कि शादी के क्या क्या नुकसान हो सकते थे। देखो, अगर आप हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचोगे ना तो आपको चीज़ों में फ़ायदे ही फ़ायदे दिखेंगे। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव ही सोच के चलोगे तो चीज़ें आपको नेगेटिव ही नेगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप फ़ायदे को पॉजिटिव सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव उसका देखने लगोगे तो आपको लगेगा कि शादी तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, आपका नज़रिया है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, और अरे यार अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आया था, बोल जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम नुकसान के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि आप अपने लिए स्वयं के लिए टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा दिन जो होता है वो शादी के बाद में आपको जॉब पे देना पड़ता है। ठीक है, और घर में आके आपको बीवी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और इन सब चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो मी टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि आप शादी अगर नहीं करते तो आपके पास समय ही समय रहता है अपनी इच्छाओं के पे काम करने का, अपनी पसंद से कहीं भी आने जाने का, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और एक जो मेन जो पॉइंट है लॉयल पार्टनर का मिलना। ठीक है, अगर आपका पार्टनर लॉयल है तो तब तो चीज़ें अच्छी हैं, और पार्टनर लॉयल नहीं है तब तो फिर चीज़ें एकदम मतलब वर्स्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अगर आप देखोगे ना कि फ़ायदे अगर देखोगे तो आप पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। अगर नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो आपको चीज़ें ख़राब लग सकती हैं और आपके मन में ये आ सकता है कि यार नुकसान ज़्यादा हो सकता है, हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। आपको दोनों को सोचते हुए अपने लाइफ में फ़ैसले लेने चाहिए कि आपको शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखो, बहुत सारे पॉइंट है फ़ायदे में। जब हमने बात किया तो 2-4 पॉइंट उसमें भी मिले, और क्योंकि फ़ायदे आपको तभी मिलेगा जब आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छा रहेगा, अंडरस्टेबल रहेगा या रहेगी, और मैच्योर रहेगी, है ना, और मतलब सर्वगुण संपन्न अगर चीज़ें हैं तो फिर तो चीज़ें ठीक है भाई। ठीक है, और नहीं तो फिर जितने भी पॉइंट्स अगर हमने देखे हैं, सभी पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो 15-16 पॉइंट्स फ़ायदे और नुकसान को मिलके होते हैं। ठीक है, तो 15-16 पॉइंट्स में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉइंट आपके लाइफ में आएगा नहीं। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट आपके लाइफ में आएगा और कलेश तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो शादी करने से पहले आपको ये मेंटलिटी रखनी पड़ेगी कि इसके जो प्रोज़ हैं और कॉन्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नुकसान वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर उन सब चीज़ों को मेंटली झेलने की कैपेबिलिटी है और आप उन सब चीज़ों को मेंटली झेलने के लिए रेडी हैं, आप उन स्ट्रेस को झेलने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हो, और मतलब एक्सेप्ट करके ही आपको यह डिसीज़न लेना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपको शादी करनी है। ठीक है, इस तरह से अगर इन सब चीज़ों को जानते हुए भी आप शादी कर लेते हो और इन सब चीज़ों के आने के बाद आप लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका जीवन फिर एकदम वो हो जाएगा, बद से बदतर होगा, और लाइफ एकदम नर्क टाइप का लगने लगेगा। जीवन में आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, और बोलते हैं ना जीवन क्या तो बोलते हैं यार, दुखों से भरा हुआ है, इस टाइप का। तो इस तरह से तो हर तरह के जो नुकसान हो सकते हैं, पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को सोच विचार के, इन सब चीज़ें अगर आपके साथ होगा तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को सोच के, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही अगर आप इस लाइन पे आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सामाजिक सोच है कि भाई
जब एज हो जाता है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, ऐसे करके तो लोग शादी भी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने के बाद वो उतना खुश नहीं रह पाते हैं जितना कि वो पहले अपने लाइफ में थे जब वो बैचलर थे या फिर जैसा भी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके शादी नहीं किया होता है, ठीक है। उन्होंने एक सामाजिक प्रेशर में आके या फिर घर वालों के प्रेशर में आके या फिर उनकी अपनी थॉट जो कहीं ना कहीं सोसाइटी से ही बनी होती है कि मुझे एक एज के बाद शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा करके, और बिना सोचे समझे उसने शादी कर लिया, ठीक है। तो ऐसे लोग फिर परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी मेंटलिटी इस तरह से है कि आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उन नुकसानों से मुझे कैसे टैकल करना है, इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो, पहले से रेडी हो, और इन सब चीज़ों को झेलने की आप में पहले से इम्यूनिटी आपने डेवलप कर ली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप शादी करके बहुत अच्छे से खुश रह सकते हो, अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि शादी करने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक समय के बाद में, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में चीज़ें एकदम कांस्टेंट चलने लगती है, मतलब ज़्यादा झगड़ा झंझट नहीं होता, और मतलब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ अच्छी भी चलती है। तो और क्या बताऊँ यार, तो अगर इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आपको शादी करनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो पिछले के आई थिंक ये चौथा वीडियो है शादी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करने का। इसमें हमने नुकसान के बारे में बात किया है, इससे पहले की वीडियो में भी हमने शादी के नुकसान के बारे में बात किया है, और उससे पहले वीडियो में हमने शादी के फ़ायदों के बारे में बात किया है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को अगर पॉजिटिव तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, अगर नेगेटिव तरीके से सोचोगे तो आपको नुकसान नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर आप शादी करते हो तो इनमें से कोई ना कोई पॉइंट्स लाइफ में तो आता ही है ना। और बस आपको ये ज़रूरत है कि कोई भी सिचुएशन आए, कैसा भी सिचुएशन आए, आप अपने माइंड को कैसे काम रख सकते हो, मेंटल पीस को कैसे ठीक रख सकते हो, और चीज़ों को सुधारने की तरफ ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और आप लाइफ को खुशी खुशी जी पा सकते हो। इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे कि अकेले रहने के क्या फ़ायदे हैं और अकेले रहने के क्या नुकसान हैं, ठीक है। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या हमको अकेले लाइफ जीनी चाहिए, क्या हम अकेले रह सकते हैं दुनिया में, जो एक सामाजिक सोच हमारी डेवलप की गई है बचपन से कि हम एक समाज के हिस्से हैं और हमको ज़िंदा रहने के लिए हमको एक पार्टनर की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, हमको उनसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमको लोगों से प्यार की ज़रूरत होती है, हमको मतलब कहीं ना कहीं जीवन हम अकेले नहीं जी सकते। इस तरह से जो मेंटलिटी डेवलप की गई है, इस मेंटलिटी पे बात करेंगे, और अकेले इंसान जीते हुए खुश रह सकता है कि नहीं रह सकता, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे, और इसमें के बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि शादीशुदा लाइफ में भी कहाँ कहाँ क्लेश आते हैं, कहाँ कहाँ क्लेश नहीं आते हैं, और अकेले रहोगे तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कैसे वहाँ पे हम मैनेज करेंगे, इस टाइप के चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। पिछले 3 दिनों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब सर बहुत दर्द दे रहा है, पूरा बॉडी पेन कर रहा है, और कल नाइट में तो मुझे मतलब फीवर भी आ गया था और ठंड भी लग रहा था मुझे। अभी मतलब फ़ीवर वगैरह ठीक है, बट बॉडी पेन कर रहा है। मेरे साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, पर अभी 2-3 दिन से ऐसा हुआ है, और टेबलेट तो ले रहा हूँ, फ़ीवर तो नहीं है, लेकिन जो सर दर्द है ना वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है। मैंने सोचा जिस टॉपिक के बारे में अभी ख्याल आया है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ क्या है कि दिमाग से टॉपिक जब हट जाता है या फिर आप उस टॉपिक से डिटैच हो जाते हैं तो फिर बाद में वीडियो बनाना उतने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस टॉपिक पे बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप उन पर विचार कर सकते हो, और आप स्वयं से अपना डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और
हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टाइल्स ले लिया है और उस टाइल्स पे अब मैं रंगोली डिज़ाइन करूँगा, रंगोली बनाऊँगा और उसके वीडियोस भी एक रंगोली वाला चैनल बना करके उसमें अपलोड करते रहूँगा। कभी कभी रंगोली वगैरह बनाना, मतलब आपके अंदर की जो हॉबीज़ है ना उसको भी आपको कंटिन्यू में रखना चाहिए। कभी कभी आपको रंगोली बनाना पसंद है तो आप थोड़ा रंगोली बना लो, पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग कर लो, क्रिकेट खेलना पसंद है थोड़ा क्रिकेट खेल लो, और सिंगिंग करना है तो सिंगिंग कर सकते हो आप। और क्या बोलूँ यार, तो देखते हैं आगे लाइफ कैसी रहती है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जीवन अच्छी जाएंगी, सबकी अच्छी जाएंगी। और शादी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।